हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जा प्रोग्रामिंग गोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर दी एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। तो सबसे पहले हम वीडियो का एक बार कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। सेकेंड वन है व्हाट इज़ प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। थर्ड वन है व्हाट इज़ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। फोर्थ वन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। फिफ्थ वन है व्हेन, हाउ एंड वाई शुड वी यूज़ देम। एंड सिक्स्थ वन है डिस्कस विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे एंड हर एक मॉडिफायर के साथ ये डिस्कशन करेंगे कि हमें उसे कब यूज़ करना चाहिए एंड कैसे यूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। तो हमारे पास प्राइवेट कीवर्ड जब हम यूज़ करते हैं किसी भी क्लास, डाटा मेंबर, मेथड या कंस्ट्रक्टर के साथ, तो उसे हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हम प्राइवेट कीवर्ड क्लास के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे कंपाइलर टाइम पे एरर देगा। हम क्लास के साथ कभी भी प्राइवेट कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते जब तक वो एक इनर क्लास ना हो, मतलब आउटर क्लास पे प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ से मैं इसे डिलीट करता हूँ। एंड इनर क्लास पे हम प्राइवेट कीवर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगा, बट आप उस टॉपिक को हमारी वेबसाइट javagol.com से रीड कर सकते हैं कि हम एक इनर क्लास कैसे क्रिएट करते हैं जिसमें हम प्राइवेट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं क्लास के साथ। नेक्स्ट है अगर हम एक प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करें किसी वेरिएबल के साथ। अगर हम प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल के साथ तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो वेरिएबल उस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। इसी तरह सिंपल हमारे मेथड के साथ रहता है कि अगर मेथड के साथ प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो मेथड आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं रहेगा। एंड सिमिलर वे में रहेगा कंस्ट्रक्टर के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसी क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ये कंस्ट्रक्टर मेरा यहाँ पे एक्सेसिबल है एंड यहाँ पे मेरा ये मेथड भी एक्सेसिबल है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहूँ, अपने प्राइवेट कीवर्ड को एक्सेस करना चाहूँ, तो ये मेरा यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगा क्योंकि ये अभी मैं इनसाइड दी क्लास यूज़ करना चाहता हूँ। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल है, बट अगर मैं इसे ट्राई करूँ कि मैं इसे आउटसाइड दी क्लास यूज़ करने की ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक और क्लास क्रिएट की है जिसका नाम मैंने मेन क्लास रखा है। अब मैं इसको कोड को अनकमेंट करता हूँ एंड देखते हैं कि हम इसको यूज़ कर पाते हैं नहीं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ट्राई की, बट यहाँ पे कंपाइलेशन एरर है एंड ये हमें कहता है कि ये एक प्राइवेट एक्सेस का है, तो आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास। तो अगर हमें यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ से इसको प्राइवेट हटाना पड़ेगा। अब हम इसका सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे, बट यहाँ पे मैं इसके प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो विद इन दी क्लास ही एक्सेसिबल रहता है। एंड इसी तरह मैं इस मेथड को भी एक्सेस नहीं कर पाऊँगा बिकॉज वो भी विद इन दी क्लास ही एक्सेसिबल रहता है। तो प्राइवेट कीवर्ड आप जहाँ पे भी यूज़ करते हो, चाहे आप मेथड पे यूज़ करो, वेरिएबल पे यूज़ करो या कंस्ट्रक्टर पे यूज़ करो, वो इनसाइड दी क्लास ही आपका यूज़ होगा, वो कभी भी आउटसाइड दी क्लास नहीं यूज़ होगा। अब बात आती है कि हमें इसे कब यूज़ करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन। जब भी हम किसी क्लास को इनकैप्सुलेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये एक रूल है जो मैंडेटरी है कि आपका हर वेरिएबल वहाँ पे प्राइवेट होना चाहिए। अगर आपने इनकैप्सुलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैंने आई बटन में दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल आता है कि जब भी आप किसी भी मेथड या फिर वेरिएबल को प्राइवेट करते हो, अगर आप उस क्लास को एक्सटेंड करते हो किसी दूसरी क्लास में, तब भी वो वेरिएबल्स वहाँ पे एक्सटेंड नहीं होते। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को आप कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट की है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। तो क्लास लेवल पे हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक वो एक इनर क्लास या नेस्टेड क्लास नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोटेक्टेड को लिखूँ तो ये मुझे यहाँ पे एरर देगा। तो यहाँ पे मुझे कंपाइलेशन एरर देता है कि यहाँ पे ये मॉडिफायर हमारा अलाउड नहीं है। तो हम नेस्टेड क्लास में इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस पोस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप वो हमारी वेबसाइट से जाके रीड कर सकते हैं कि हम एक प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक कर देते हैं ताकि हम इस क्लास को यूज़ कर पाएँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हम वेरिएबल पे प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करते हैं एंड
मेथड पे हम इसको यूज़ करते हैं एंड उसके बाद कंस्ट्रक्टर पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल एंड मेथड की। तो जब भी हम वेरिएबल और मेथड पे प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो वेरिएबल्स एंड मेथड हमारे विद इन द क्लास तो एक्सेसिबल रहेंगे ही, बट वो सेम पैकेज में भी एक्सेसिबल रहेंगे। जैसे ये क्लास मेरी इस पैकेज में एग्जिस्ट करती है, तो अगर मेरी कोई और क्लास है, जैसे यहाँ पे मेरी एक और क्लास है जो सेम पैकेज में एग्जिस्ट करती है, तो वो भी मेरी इस वेरिएबल या मेथड को एक्सेस कर सकती है। बट प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स और प्रोटेक्टेड मेथड्स आउटसाइड द पैकेज एक्सेस नहीं हो सकते। अगर हमें उनको एक्सेस करना है तो बाय यूज़ ऑफ इनहेरिटेंस हम उनको कर सकते हैं। उसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ से देखेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि हम इसको सेम क्लास में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड ये यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है जो प्रोटेक्टेड है, तो ये यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगा। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल इस मेथड को कॉल किया है, तो ये भी यहाँ पे मेरा एक्सेसिबल है। और अगर मैं इनको देखूँ तो ये मेरे सारे वेरिएबल्स यहाँ पे विद इन दी क्लास एक्सेसिबल हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी इसी सेम पैकेज में एक और क्लास है जिसका नाम मेन क्लास है। तो यहाँ पे मैं इसे अनकमेंट करता हूँ एंड देखते हैं कि क्या हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स को यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। तो ये क्लास मेरी सेम पैकेज में एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ बिकॉज वो प्रोटेक्टेड है एंड सेम पैकेज में एक्सेसिबल रहेगा। इसी तरह मैं वेरिएबल को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ एंड उसी तरह मैं प्रोटेक्टेड मेथड को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि क्या हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट की है जिसका नाम है रिकॉर्ड क्लास एंड वो एक अलग पैकेज में है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ तो ये मुझे एरर देता है कि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है आप आउटसाइड दी पैकेज ट्राई नहीं कर सकते। तो इसको मैं एक बार पब्लिक क्रिएट कर देता हूँ ताकि मैं बाकी मेथड्स एंड वेरिएबल्स को चेक कर सकूँ। अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, तो अभी मैं ट्राई करता हूँ कि क्या मैं जो मेथड है उनको कॉल कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल को कॉल करने की ट्राई करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ तो ये मुझे सेम एरर देता है कि प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को आप आउटसाइड दी क्लास यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सेम वेरिएबल को यूज़ करता हूँ तो वो भी मुझे सेम ही एरर देगा कि वो भी प्रोटेक्टेड है। तो हम प्रोटेक्टेड मेंबर को डायरेक्टली कभी भी आउटसाइड दी पैकेज यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें उसमें को यूज़ करना है तो यहाँ पे मुझे उस क्लास को एक्सटेंड करना होगा। तो हम एक्सटेंड इसको करके देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट का जो कंस्ट्रक्टर है वो अभी भी एरर दे रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर को कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते, इवन आप एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके उसे ट्राई कर रहे हो। तो ये हमें एरर दे रहा है, तो अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो इसी वजह से हमारे ये भी वेरिएबल्स एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। तो हम इन वेरिएबल्स को सिर्फ एक वे से एक्सेस कर सकते हैं कि जब हमने इनको एक्सटेंड किया अपनी क्लास में, तो अब ये सभी वेरिएबल्स और वो मेथड्स हमारी इस क्लास में प्रेजेंट हैं। तो अगर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसके बाद मैंने रोल नंबर को प्रिंट किया एंड स्टूडेंट डिटेल को प्रिंट किया, तो इसलिए मेरे पास ये सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कब करेंगे। हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर तब यूज़ करते हैं जब हमें अपना किसी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एक्सेस देना हो ओनली एक विद इन दी पैकेज। सपोज करो कि मैं किसी मॉड्यूल में काम कर रहा हूँ या मैं एक विद इन दी पैकेज कोई अपना डाटा क्रिएट कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आउटसाइड दी पैकेज इसको कोई एक्सेस करो, बट विद इन दी पैकेज मुझे उन क्लासेस को एक्सेस करना है ताकि मैं अपना पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करूँ। तो उस केस में मैं प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करूँगा। नेक्स्ट है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर पे हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप पब्लिक वेरिएबल, क्लास, पब्लिक मेथड्स एंड पब्लिक कंस्ट्रक्टर को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन सभी को पब्लिक क्रिएट कर देता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं कि हम इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने इन सब को पब्लिक कर दिया है एंड हम देखते हैं कि ये मेन क्लास में भी सक्सेसफुली यूज़ हैं, यहाँ पे कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है एंड आउटसाइड दी पैकेज भी हमारे सक्सेसफुल यूज़ हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं इनको यूज़ कर पा रहा हूँ। अभी मैं अगर
उस मेथड को भी यूज़ करूँ तो वो भी मेरे पास एक्सेसिबल रहेगा। तो इसी तरह हमारे जो पब्लिक वेरिएबल हैं वो भी एक्सेसिबल रहेंगे। तो पब्लिक मॉडिफायर आप जब क्लास के साथ यूज़ करते हो, या फिर आप कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़ करते हो, या फिर मेथड एंड वेरिएबल के साथ यूज़ करते हो, तो वो पूरी एप्लीकेशन में आपके पास एक्सेसिबल रहते हैं। आप डायरेक्टली उनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। तो जब भी हम किसी भी क्लास, मेथड, वेरिएबल या कंस्ट्रक्टर को एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड नहीं करते, तो JVM उसे अपनी तरफ से डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे क्लास के लिए मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं किया है, तो ये हमें डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड करेगा। बट हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट नहीं यूज़ करते, वो हमें एरर देता है। तो इसे हम यहाँ पे इरेज करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कोई प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक यूज़ नहीं किया है, तो ये सारे वेरिएबल्स मेरे डिफ़ॉल्ट हैं। इसी तरह ये मेरा मेथड भी डिफ़ॉल्ट है एंड ये कंस्ट्रक्टर भी डिफ़ॉल्ट है। तो जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो विद इन दी पैकेज ही एक्सेसिबल रहते हैं, वो आउटसाइड दी पैकेज किसी भी वे से एक्सेस नहीं हो सकते। तो हमने सबसे पहले इनको विद इन दी क्लास एक्सेस किया है एंड वो सक्सेसफुली हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हम इनको आउटसाइड दी पैकेज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट किया है एंड इसको ट्राई किया है किसी दूसरे पैकेज में यूज़ करने के लिए। तो जब मैंने इसको इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट स्टेटमेंट में तो यहाँ पे मुझे एरर शो हो रही है कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते एंड ना ही हम उनको कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं और उनके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को ओनली विद इन दी पैकेज यूज़ कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो कि कौन सा एक्सेस मॉडिफायर कहाँ कहाँ पे एक्सेस हो सकता है। जैसे प्राइवेट है वो विद इन दी क्लास एक्सेसिबल हो सकता है, ना विद इन दी पैकेज एक्सेस रहेगा, ना आउटसाइड और ना ही आउटसाइड की सब क्लासेज में, मतलब थ्रू इनहेरिटेंस। इसी तरह जो हमारा डिफ़ॉल्ट है, जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है वो विद इन दी क्लास रहेगा, विद इन दी पैकेज रहेगा, बट उसके अलावा आउटसाइड दी पैकेज या फिर इनहेरिटेंस के थ्रू वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। जो हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होता है वो विद इन दी क्लास रहेगा, विद इन दी पैकेज रहेगा, आउटसाइड दी पैकेज डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा, बट अगर हम इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे फिर वो एक्सेसिबल रहेगा। बट जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है वो हमारा हर जगह पे एक्सेसिबल रहेगा। आप ये सारे टॉपिक विद एग्जांपल हमारी वेबसाइट से भी रीड कर सकते हैं जिसका नाम है javagoal.com। तो यहाँ पे आप ये सारे टॉपिक्स विद एग्जांपल देख सकते हैं एंड उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।